आपने बेडरूम में बड़ी अलमारी बनवाई, पूरी दीवार कवर कर दी, ऊपर लॉफ्ट भी बनवाया, फिर भी रोज कपड़े चेयर पे पड़े होते हैं, कुछ बेड के अंदर और बाकी सूटकेस में, और अलमारी वो भी फुल। तो एक सेकंड रुको, मुझे बताना जरा, इतनी बड़ी अलमारी की जगह गई कहाँ? क्या सच में अंदर का हर इंच कपड़ों से भरा हुआ है, या फिर आपकी अलमारी का बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो रहा है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि अलमारी बहुत ज्यादा छोटी है, एक्चुअल प्रॉब्लम है कि अलमारी सामान रखने के लिए तो बनाई, पर आपके रूटीन पर किसी ने गौर ही नहीं किया। बनाने से पहले किसी ने सोचा सुबह आप सबसे पहले क्या ढूंढते हो? रोज वाली चीजें इजीली मिलेंगी या नहीं? जल्दी में निकाला हुआ कपड़ा क्या वापस रखना इजी होगा? और जो चीजें महीने में एक बार निकलती हैं, वो डेली कपड़ों के बीच मिक्स कैसे हो जाती है? ये सब प्लान हुआ ही नहीं, इसलिए अलमारी में खाली जगह तो होती है, पर उसे यूज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये दिक्कत सिर्फ वो फील कर पाता है जिसे अलमारी समेटनी पड़ती है। इसे समझने के लिए सबसे पहले अलमारी के अंदर नहीं, डोर के पीछे देखो। थोड़ी देर पहनी हुई शर्ट शाम तक गंदी तो नहीं होती, पर बिल्कुल फ्रेश भी नहीं होती। अब उसे धोना भी वेस्ट लगता है, और साफ कपड़ों के साथ रखना भी अजीब लगता है। तो वो जाती कहाँ है? डोर के पीछे। फिर अगले दिन एक जीन्स, और उसके अगले दिन नाइट सूट, कभी वो टी शर्ट जो 2 घंटे पहनी है, और धीरे धीरे डोर पीछे से दिखना बंद हो जाता है। बस कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। फिर हमें लगता है हम ही सही जगह पे कपड़े नहीं रखते, पर रखे कहाँ? इसलिए नई वार्डरोब बनवा रहे हो तो कॉर्नर साइड में एक स्लिम शटर दो, अंदर हुक्स लगवाओ, इस शटर में वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करो। और आपकी पुरानी वार्डरोब है तो शटर के पीछे हुक्स लगा दो, डोर का पूरा काम अलमारी में शिफ्ट हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम समझने के लिए सबसे पहले अपने वार्डरोब के शेल्फ्स देखो। कपड़े रखे हुए हैं, पर आधे कपड़े दिखते ही नहीं। एक शेल्फ की हाइट इतनी ज्यादा है कि टैग ऊपर जाते जाते गिरने लगता है। कुछ शेल्फ इतने छोटे और डीप हैं, रूम की लाइट पीछे तक जाती ही नहीं, ऊपर से अपनी ही शैडो लाइट को और कम कर देती है। फ्रंट के कपड़े तो फिर भी दिख जाते हैं, पर शेल्फ की पिछली साइड क्या पड़ा है वो अंधेरे में ही रहता है। इसलिए कई बार अलमारी फुल नहीं होती, वो ब्लाइंड हो जाती है। और फिर क्या होना है? आपको लगता है मेरे पास व्हाइट टी शर्ट नहीं है, आप नई खरीद लेते हो, और 2 महीने बाद वही टी शर्ट पीछे से निकल आती है। तब समझ में आता है कि एक जैसे कितने कपड़े इकट्ठे कर लिए हमने। इसी वजह से डेली यूज के जो शेल्फ होते हैं उन्हें इतना डीप मत बनाओ। एक ऊंची शेल्फ के बजाय एडजस्टेबल शेल्फ दो, ताकि छोटे स्टैक्स बने, टावर नहीं। सेंसर लाइट जरूर दो, शटर खोला, लाइट ऑन। अंदर हमेशा लाइट कलर के लैमिनेट यूज करो, प्रेफरेबली व्हाइट, ताकि लाइट इजीली रिफ्लेक्ट हो सके। वार्डरोब ऑलरेडी है तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। वर्टिकल स्पेस ज्यादा है तो शेल्फ राइजर लगा दो। डीप शेल्फ है तो पीछे लूज कपड़े मत रखो, बास्केट दो। अंदर अंधेरा लगता है तो रिचार्जेबल सेंसर लाइट चिपका दो, क्योंकि वार्डरोब में सिर्फ जगह होना इनफ नहीं है, अंदर रखा क्या है वो भी दिखाई देना चाहिए ना। अगली प्रॉब्लम समझने के लिए अपनी अलमारी का हैंगिंग सेक्शन देखो। ऊपर रोड पे शर्ट्स लटकी हैं, और उनके नीचे 2 फीट जगह एक्स्ट्रा, क्योंकि शर्ट को जितनी हाइट चाहिए थी उससे ज्यादा स्पेस दे दिया। और फिर हम उस जगह को भी यूज करने के लिए सामान से भर देते हैं, फोल्डेड क्लोथ्स, कोई बैग, कोई बॉक्स, पर ऊपर हैंगिंग के कपड़े उन सबको ढक देते हैं, और जो दिखता ही नहीं वो यूज भी नहीं होता। दूसरी तरफ देखो, लॉन्ग ड्रेसेस, सूट्स या साड़ीज हैं, पर उनके लिए हाइट कम पड़ रही है, नीचे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं, और शटर बंद करते वक्त कपड़ा बीच में अटक जाता है। मतलब रोड तो आपने लगवा ली, लेकिन ये नहीं देखा किसी ने कि आप टांगते क्या हो। शर्ट्स, शॉर्ट कुर्तीज या लॉन्ग कुर्तीज, सूट या फिर साड़ी, लॉन्ग ड्रेसेस, टांगना क्या है? सबके लिए सेम साइज की हैंगिंग बनवा दी। यहीं पर वार्डरोब का एक बड़ा हिस्सा बिना दिखे वेस्ट हो जाता है। अगर शॉर्ट्स और कुर्तीज ज्यादा हैं, तो एक लंबा हैंगिंग सेक्शन मत छोड़ो, डबल रोड दो, एक ऊपर एक नीचे। लॉन्ग ड्रेसेस, सूट्स या साड़ीज के लिए अलग से फुल हाइट सेक्शन रखो। और अब बदल नहीं सकते तो हैंगिंग क्लोज के नीचे लूज कपड़े मत भरो, पुल आउट बास्केट दे दो, खींचा और सामान सामने। इनफैक्ट एक और गलती बताता हूँ मैं आपको, जो आपको भी फनी लगेगी। एक अजब सी चीज होती है शेयर्ड वार्डरोब में। वार्डरोब बनती है तो कारपेंटर हाफ हाफ डिवाइड कर देता है, सर का साइड ये, मैडम का साइड ये, आधा आपका आधा उनका। सुनने में तो बिल्कुल फेयर लगता है, लेकिन एक्चुअल में कभी क्लोथिंग मीन्स 50-50 नहीं होती। इसलिए 6 महीने बाद क्या होता है, एक का सामान दूसरे के कबर्ड में, किसी के सूट उधर, किसी की जैकेट्स इधर, बैग्स जहां जगह मिली वहां, और धीरे धीरे वो 50-50 डिवीजन वैसे भी खत्म हो जाता है। तो जब बाद में एक दूसरे का कबर्ड यूज करना ही है, तो पहले ही वार्डरोब एक्चुअल यूजेज के हिसाब से कस्टमाइज क्यों नहीं कर लेते? बनाने से पहले देख लो
किसके क्लोज ज्यादा है और शेयर चीजें कितनी है, क्योंकि वार्डरोब मैरिज सर्टिफिकेट के हिसाब से नहीं, एक्चुअल नीड के हिसाब से डिवाइड होनी चाहिए। और ये दिक्कत सिर्फ हस्बैंड वाइफ के स्पेस तक लिमिटेड नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम और भी कई सारी हैं, जैसे बेडशीट्स, बैग, हैवी रजाई और ब्लैंकेट्स, सबको एक जैसा शेल्फ मिल जाता है। डेली इनरवेयर, वॉच, बेल्ट्स के लिए कोई प्रॉपर डिवीजन ही नहीं होता। लॉफ्ट होता है पर एक्सेस इतनी इरिटेटिंग होती है कि हर बार बार स्टूल लगाना पड़ता है। और फैंसी हाइड्रोलिक फिटिंग्स स्टार्टिंग में वाव लगती हैं, पर कुछ साल बाद वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मतलब गलती एक नहीं होती। मतलब ये है कि वार्डरोब बनाते वक्त सिर्फ ये सोचा गया कि कितनी स्टोरेज मिलेगी, ये नहीं सोचा गया कि जो चीजें हमारे पास हैं, ये अलमारी रोज उनके लिए यूज कैसे होगी। क्योंकि जिस चीज की प्लानिंग आपने वार्डरोब के अंदर नहीं करी, वो चीजें अपने आप घर में जगह जगह अपनी जगह बना लेंगी।